जय हिंद। SD उजाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ITI फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 13 नंबर क्वेश्चन तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो उससे आगे आज बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलो वजन वाले तांबे के पिंड द्वारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर कितनी ऊष्मा अवशोषित की जाती है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.09 है। विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट। तो फार्मूला होता है Q बराबर MS डेल्टा T। M दिया हुआ है 400 kg। S है स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा 0.09 गुने डेल्टा T ताप में अंतर यानी 72 में से 30 घटाएंगे तो 42 डिग्री आएगा। अब हम इन सब को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1512 किलो कैलोरी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1215 किलो कैलोरी, राइट आंसर। नेक्स्ट है, उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं। ए में है कंडक्टर, बी में है इंसुलेटर, सी में है लौ, डी में है अलाव। उन मटेरियल को हम कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर इंसुलेटर। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा ऊष्मा रोधक है। तो आपको ए में है थर्मोकोल, बी में है तांबा, सी में है ब्रॉस, डी में है एल्युमिनियम। तो ऊष्मा रोधक इसमें कौन है, तो ए है थर्मोकोल। बाकी इसमें ऊष्मा के सुचालक है तांबा, ब्रॉस और एल्युमिनियम। तो आपका आंसर होगा ए थर्मोकोल। नेक्स्ट है 17 नंबर, किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है। ए में है ठोस बर्फ में, बी में है पिघलती बर्फ में, सी में है पानी में, डी में है वाष्प में। तो इसमें आपको चुनना है कि ऊष्मा चालकता सर्वाधिक किसमें होगा इस ऑप्शन में। तो आपका आंसर होगा ए नंबर, ऊष्मा चालकता सर्वाधिक किसमें होगा, ठोस बर्फ में। आपका आंसर ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मारोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है। ए में है कम चालकता, बी में है आग का प्रतिरोध, सी में है कम नमी अवशोषण, डी में है तन्यता। तो इसमें बोल रहा है ऊष्मारोधक मटेरियल इनमें से कौन सा गुण नहीं है। तो कम चालकता है, आग का प्रतिरोध है, कम नमी अवशोषण भी है, लेकिन डी ऑप्शन नंबर डी तन्यता आपको आंसर होगा। तो ऊष्मारोधक मटेरियल में से कौन सा का गुण कौन सा नहीं है, तो तन्यता। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी तन्यता। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मटेरियल कौन सा है। ए में है थर्मोकोल, बी में है पॉलीयूरेथीन, सी में है ग्लास वूल, डी में है कॉर्क शीट। तो आपका आंसर होगा बी नंबर पॉलीयूरेथीन। रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मटेरियल को हम क्या कहते हैं, उसे पॉलीयूरेथीन कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक खराब ऊष्मारोधक है। ए में है कांच, बी में है कॉर्क, सी में है रबर, डी में है सॉडस्ट। तो आपका इसमें कह रहा है कि खराब ऊष्मारोधक कौन सा है। तो सबसे खराब इसमें है ए, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कांच। नेक्स्ट है 21 नंबर, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? ए में है क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, बी में है गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, सी में है फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा, डी में है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इसमें आपका आंसर होगा किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है, तो उसको हम गलनांक बोलते हैं। जिस पॉइंट पर ठोस पिघलना स्टार्ट करता है उसको हम गलनांक कहते हैं। तो आपका आंसर बी होगा, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम का क्वथनांक क्या होता है? ये आप व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम? मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, इसमें इंग्लिश में सही दिया हुआ है, हिंदी में क्वथनांक दिया हुआ है। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें पूछ रहा है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। तो गलनांक एल्युमिनियम का गलनांक होगा 660 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपका आंसर इसमें होगा ए, 660 डिग्री सेंटीग्रेड। अब व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है गलनांक, तो 660 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंग्लिश में इसमें सही दिया हुआ है, हिंदी में आपको गलनांक दे दिया है, तो आप इंग्लिश वाला देखेंगे व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो बॉयल करने का जो पॉइंट है वो कितना पर बॉयल करता है? तो ए में है 1897 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में है 2519 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में है 2469 डिग्री सेंटीग्रेड, डी में है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका आंसर होगा इसमें 2519, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। 2519 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है 24 नंबर, पानी का क्वथनांक क्या होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो ऑप्शन है ए में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डी में 212 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका आंसर होगा जब पानी बॉयल करता है तो 100 डिग्री पर होता है, तो आपका आंसर सी होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, मर्क्यूरी यानी पारे का मेल्टिंग पॉइंट। इसमें भी गलत दिया हुआ है हिंदी में, इंग्लिश वाला आप देखेंगे व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। मरकरी का गलनांक कितना है, यानी मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन है ए में -357 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में है -209 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में है -7.1 डिग्री सेंटीग्रेड, डी में है -38.72 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका आंसर होगा डी, -38.72 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मर्क्यूरी का यानी पारे का गलनांक होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट -38.72 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा गलने लगता है। फिर नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, मर्क्यूरी यानी पारे का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कितने डिग्री पर बॉयल करता है पारा? तो ऑप्शन है 357 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में है 280 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में है 759 डिग्री सेंटीग्रेड, डी में है 767 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका आंसर होगा 357 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नंबर राइट होगा। तो पारे का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा बॉयल करता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए में है बैटरी, बी में है जनरेटर, सी में है हीटर, डी में है लोहे का
बक्सा यानी बॉक्स। तो मशीन करे कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी पहले उसको घुमा रहा है, इसके बाद विद्युत ऊर्जा जनरेट कर रहा है। तो इस तरह का जो होता है जनरेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इसको पहले कोई घुमाता है यानी मूवर होता है, जब ये घूमता है तो उसी को यांत्रिक बोलते हैं, यानी घूमता है इसके बाद जनरेट होता है विद्युत ऊर्जा, उसी को जनरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो जनरेटर। तो राइट आंसर जनरेटर होगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। धारा की इकाई क्या है? ए में है एम्पियर, बी में है वोल्ट, सी में है ओम, डी में है वॉट। तो धारा की इकाई एम्पियर होता है, तो आपका राइट आंसर ए होगा। याद रखेंगे धारा की इकाई क्या होता है, एम्पियर। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? ए में है एम्पियर, बी में है वोल्ट, सी में है ओम, डी में है वॉट। तो याद रखेंगे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की इकाई ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ओम। नेक्स्ट है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ए वोल्टेज, बी में है करंट, सी में है रेजिस्टेंस, डी में है पावर। तो आपका आंसर होगा करंट, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जब होता है तो उससे करंट प्रवाह होता है, यानी करंट कहलाता है वो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है पदार्थ के कौन से गुण के कारण वह विद्युत ऊर्जा के प्रवाह का विरोध करता है? तो ऑप्शन है ए में करंट, बी में वोल्टेज, सी में रेजिस्टेंस, डी में ईएमएफ। तो कह रहा है कि इनमें से कौन से गुण के कारण विद्युत के प्रवाह को रोकता है, विरोध करता है? तो कौन रोकेगा? रेजिस्टेंस रोकेगा विद्युत के प्रवाह को, तो हम उसे रेजिस्टेंस कहते हैं यानी प्रतिरोध कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? इसमें पूछ रहा है कि सबसे अच्छा कौन सा कंडक्टर है, चालक है। तो ए में है तांबा, बी में है कास्ट आयरन, सी में है रॉट आयरन, डी में है स्टील। तो इसमें सबसे अच्छा चालक जो है तांबा है। तो आपका राइट आंसर ये होगा तांबा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। कौन सा खनिज इंसुलेटर है? ए में है कांच, बी में है क्वार्ट्ज, सी में है माइका और डी में है पोर्सिलीन। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, माइका। याद रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है। यदि 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है, यानी कुल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम सीरीज में जोड़ना है इसे। तो सीरीज में जोड़ने के लिए रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R बराबर टोटल रेजिस्टेंस RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी रहेगा उतना करते जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 3 ओम, 9 ओम, 5 ओम, यानी 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे R1 दिया हुआ है 3, फिर R2 दिया हुआ है 9 ओम, R3 दिया हुआ है 5 ओम। सबको जोड़ देंगे, 9 3 12, 12 5 17। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस 17 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17 ओम। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध
क्या होता है। यहाँ पे समानांतर में है, 34 नंबर जो क्वेश्चन था सीरीज में था। तो समानांतर में जब रहता है तो उसका फार्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का 1/RT यानी टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा जितना ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो R1 कितना है, 4 ओम है, 1/4 लिखेंगे, प्लस में R2 1/R2 दिया हुआ है 6 ओम। तो इन दोनों को एलसीएम लेंगे 12, तो 4 तिये 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 दूनी 5, 5/10। अब सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 5/12 1/RT यानी टोटल रेजिस्टेंस। इसको हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इसको प्लट देंगे, टोटल रेजिस्टेंस बराबर 12/5, भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 के 20, 2.4 ओम आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2.4/10 दिया हुआ है, तो गलत है। आपका आंसर 2.4 होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका 2.4 ही आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। 4 ओम और 6 ओम और 8 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। यह भी सेम वही क्वेश्चन है। तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 एलसीएम लेंगे 24, 6 चौके 24 प्लस फिर 6 चौके 24 फिर है 8 के 24, जोड़ेंगे 6 4 10 3 13, 13/24। ये तो 1/RT यानी टोटल रेजिस्टेंस बराबर 13/24 आया। अब इसको टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, RT बराबर 24/13 पलट जाएगा, तो 24/13 आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है 24/13 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 37 नंबर। क्या सर्किट में प्रतिरोधों को सीरीज कनेक्शन में समान होता है। ऑप्शन है धारा करंट, बी में वोल्टेज, सी में प्रतिरोध और डी में शक्ति। जब हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो धारा समान होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर करंट। सीरीज में जब करेंगे तो धारा समान रहेगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा कानून कहा गया है कि लगातार तापमान पर एक बंद सर्किट के माध्यम से वर्तमान गुजर सीधे संभावित अंतर के अनुपाती और प्रतिरोध के विपरीत अनुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन है ओम का नियम, बी में है लेंज का नियम, सी में है न्यूटन का नियम और डी में है हुक का नियम। कहने का मतलब है कि इसका फार्मूला होता है V बराबर IR, V समानुपाती I/R, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो वोल्टेज और करंट घट जाता है। तो यही आप यहाँ पे कह रहा है, तो किस नियम का है यही कह रहा है, पूछ रहा है। तो ये ओम का नियम है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ओम का नियम,
ओम्स लॉ। नेक्स्ट है 39 नंबर, प्रतिरोध क्या है, आपका रेजिस्टेंस निकालना है। दिया हुआ है I बराबर 11.5 एम्पियर, V बराबर 380 वोल्ट और R निकालना है, यानी रेजिस्टेंस आपको निकालना है। R निकालने का फॉर्मूला होता है, ओम के नियम से ही निकलता है, V बराबर IR, यानी R निकालने के लिए V/I करेंगे। V दिया हुआ है 380 वोल्ट, I दिया हुआ है 11.5 एम्पियर। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 33। पॉइंट में कुछ आता है तो लगभग में आपका 33 आंसर देगा, तो आपको 33 ही यहाँ पे टिक आउट करना है। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे 3300। नेक्स्ट है 40 नंबर, धारा क्या है, यानी इसमें करंट निकालना है। दिया हुआ है रेजिस्टेंस दिया हुआ है, I बराबर होता है V/R। V दिया हुआ है 220 वोल्ट, R दिया हुआ है 50। 0 से 0 काट देंगे, 5 के 20 पॉइंट बैठेगा, फिर 5 के 20 4.4। आपका आंसर आएगा 4.4 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा 4.4 एम्पियर। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो V बराबर होता है IR, V बराबर IR। I दिया हुआ है 0.44 एम्पियर, फिर गुना R दिया हुआ है 250। अब ये पॉइंट है तो 44 गुने 250 बाटे में 2 जीरो आएगा, नीचे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 50 25, 5 दूनी 10, 22 दूनी 44, तो 22.72 से यानी 110 वोल्ट आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा 110 वोल्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है। अभी हम बताए थे V बराबर IR होता है, V बराबर IR। इसमें देखिए कौन सा है V बराबर IR, या तो फिर इसको ही अलग कर देगा। I लिखा हुआ है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V/R, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V/R सी में है, आपका राइट आंसर सी होगा, I बराबर V/R। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, यदि एक 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर धारा पर चलता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। रेजिस्टेंस निकालना है, R बराबर V/I। V दिया हुआ है आपका 6 वोल्ट, I दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। अब नीचे एक पॉइंट है तो हम ऊपर ले जाएंगे 1 जीरो और नीचे 5 ले जाएंगे, काटेंगे 12 5 60, आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 12 ओम। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही है 12 ओम। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, 1 वाट घंटे में कितने वाट सेकंड होते हैं। 1 वाट सेकंड में 1 वाट घंटे में कितने सेकंड होता है। तो एक घंटा में 60 मिनट होता है,
अब इसको 60 मिनट को कर रहा है, अब सेकंड में चेंज करनी है, तो सेकंड में चेंज करने के लिए, मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो ये 6 छक 36 यानी 2 जीरो आ जाएगा, यानी 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 3600 वाट सेकेंड। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। यदि 1 वोल्ट का EMF 1 एम्पियर करंट के प्रवाह का कारण बताता है, तो शक्ति क्या है? P बराबर होता है V गुने I। P बराबर होता है V गुने I। इसमें कह रहा है कि यदि 1 वोल्ट का EMF यानी वोल्ट कितना है 1 वोल्ट गुने, फिर कह रहा है 1 एम्पियर करंट के प्रवाह का कारण बनता है, यानी करंट कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर। अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 वाट आए, 1 P है तो पावर वाट में आता है तो 1 वाट आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, 1 वाट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। इनमें से क्या विद्युत शक्ति के बराबर होता है, यानी पावर के बराबर होता है? तो P बराबर होता है, P बराबर V² R होता है। ये फार्मूला V बराबर IR से ही आता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा P बराबर V²R। एक होता है P बराबर I² R, ये भी फार्मूला होता है P बराबर I²R। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है P बराबर I²R ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका राइट आंसर होगा I²R वॉट बी में, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 10 एम्पियर का करंट 200 वोल्ट पर कितनी शक्ति यानी पावर की खपत होती है? P निकालना है। आपको दिया हुआ है करंट एम्पियर दिया हुआ है, 10 एम्पियर दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, आपको P निकालना है। P बराबर V गुने I। वोल्टेज आपका है 200, करंट है आपका 10, तो कितना हो जाएगा 2000। पावर निकालना है तो ये पावर वाट में होता है, तो 2000 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा 2000 वाट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट और 500 वाट है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो P बराबर होता है V² R। आपका दिया हुआ है वोल्टेज, सॉरी यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे फार्मूला आपका आएगा P बराबर V² R ही लगेगा। P दिया हुआ है 500 वाट, V है 220, V² है तो 2 बार लिखेंगे, बटे R तो निकालना ही है। अभी 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, एक इधर और एक इधर, बच गया 22 गुने 22। अब 22 गुने 22 करेंगे तो कितना आएगा 484। अब 484 में हम 5 से भाग दे देंगे। अब ये इधर है तो R बराबर कितना हो जाएगा 484 बटे 5। तो अब इसको भाग दे देना है, 9 पचे 45, बच गया 3, 34 हो गया, 6 पचे 30, फिर बचा 3, एक पॉइंट बैठेगा, फिर 6 से 8 से कट जाएगा, 40 बचा उधर, 8 5 40 यानी 96.8, 96.8 आपका राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी 96.8 ओम राइट आंसर है। नेक्स्ट है बल्ब में धारा का प्रवाह कितना है?
यानी करेंट पूछ रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला आपका लगेगा P बराबर I² R। P दिया हुआ है 550 वाट। I² यानी I तो हमें निकालना ही है, R दिया हुआ है 22 ओम। अब हम इसको काटेंगे, ये 11 से कटेगा तो 11 दूनी 22, ये 11 पचे 55, एक जीरो बैठेगा। अब 25 दूनी 50। अब I² बराबर 25 बचा। अब I निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, √25 और √25 का वर्गमूल 5। तो आपका 5 एम्पियर राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, 5 एम्पियर। तो ठीक है, आज हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।